हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अतुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से सेगमेंट में। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में, और मैंने बताया था कि आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानने वाले हैं डेफिनेशन, इसका डिस्कवर किसने किया था, ये किस लॉ पे काम करता है और ये किसके किसके कंट्रीब्यूशन से बना है। साथ साथ हम लोग जानेंगे इसमें कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, उस पीरियड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उस ग्रुप का, पर्टिकुलर ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। हम लोग हर एलिमेंट को पर्टिकुलर तरह से जानेंगे अगर ये पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में, और पीरियोडिसिटी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो कहां तक यूजफुल है और कैसे यूजफुल है। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बने, जैसे न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल बना, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना, तो वो सब पीरियोडिक टेबल फ्लॉप हुआ। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी तक चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चेंजेस था ऐसा जो ये अभी तक चल रहा है। तो कुछ तो डिफरेंट सोचा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनाने वालों ने। इनका जो डिस्कवर किया था उन्होंने हेनरी मोसले ने किया था, और हेनरी मोसले ने समथिंग डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट सोचा था, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल आज भी चल रहा है और इसी पर अभी भी काम हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में डिस्कवर हुआ, जिसको डिस्कवर करने वाले थे हेनरी मोसले। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर किसी भी पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक का मतलब ही होता है कि अरेंज किया गया है किसी एलिमेंट्स को, और वो पर्टिकुलर नंबर के बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होता है, तो इसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने पीरियोडिसिटी में ऑब्जर्व किया कि डिटरमाइन किया कि अगर किसी को एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर के सीरीज में रखें। मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक मास, यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज किया, बाकी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर किया गया। जब उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अरेंज किया ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम अपने आप खुद ब खुद सॉल्व हो गया, जैसे आइसोटोप्स का प्रॉब्लम है, जैसे एटॉमिक मास का प्रॉब्लम है, ये सब जो था ना वो खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो गया। तो इस वजह से उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया, और उन्होंने यही देखा कि कुछ सर्टेन नंबर के बाद उनके केमिकल प्रॉपर्टी में फिर से रिपीटेशन आ रहा है। तो ये ही कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी पे काम करता है। सबसे कम है एटॉमिक नंबर जिसका है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद आता है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये अप टू 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक मैंने आपको यहां पे लिख दिया। सबका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्गन 18, ये इनर्ट गैस के फॉर्म में है, पोटेशियम बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, कैल्शियम ये भी रिएक्टिव है। तो ये मैंने अप टू 20 तक लिखा है। वैसे तो अभी रिसेंट में, अगर रिसेंट की बात करें तो 118th एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, 118 एलिमेंट हो चुका है, 119वां एलिमेंट का भी खोज हो चुका है, बट स्टिल उसको अभी पीरियोडिक टेबल में ऐड नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग 118 के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जिस समय मोसले ने बनाया था पीरियोडिक टेबल, उस समय 100 एलिमेंट भी नहीं थे, बट फिर भी उनका
पीरियोडिक टेबल इसलिए कैरी कर रहा है क्योंकि उनको पता था, वो प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आगे भी एलिमेंट का हो सकता है, खोज हो सकता है। इस वजह से उनका थोड़ा पीरियोडिक टेबल सटीक था दूसरों के अपेक्षा। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है द फिजिकल एंड केमिकल, both physical and chemical property of element are periodic function of their atomic number। अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजाएं, जैसे कि उन्होंने सजाया था हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, एक ही पीरियड में यही रखा था, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर नियोन। देखोगे फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। एक्चुअली यहां पर जब देखोगे तो ये सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ निश्चित एलिमेंट के बाद उसका पीरियोडिक फंक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मिलना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे देखें एक एलिमेंट पोटेशियम भी है, तो देखोगे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये सब का प्रॉपर्टी मिलता है, ये सबका वैलेंसी एक जैसा है, सबका वैलेंसी 1 है। तो यही कॉन्सेप्ट था मोसले का और इसी कॉन्सेप्ट पे ये पीरियोडिक टेबल काम भी करता है। अब देखो कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को दिया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका रीजन नहीं दिया कि इसका पीरियोडिसिटी क्यों होगा। अगर एटॉमिक मास के हिसाब से अगर रखें तो उसका प्रॉपर्टी मैच होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है, तो उन्होंने ये रीजन नहीं दिया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरर मोसले ने इसका रीजन दिया। वो रीजन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो बात करें रीजन की, तो रीजन को देखो ध्यान से देखना कि when elements are arranged in increasing order of their atomic number, atomic number के हिसाब से increasing order में लिखेंगे, after a regular interval of element have similar number of valence electron। तो एक निश्चित संख्या के बाद उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो आउटर मोस्ट साइड में इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। जैसे एक पीरियड के बारे में बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप के बारे में करते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, 5 एलिमेंट ले रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 5, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1, इसका होगा 2 1, इसका 2 8 1 and then 2 8 8 1 and then 2 8 18 8 1। तो आप देख रहे हो कि सबके आउटर मोस्ट सेल में, देखोगे ध्यान से, सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है, जिसकी वजह से उसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स रिपीट होगा और एक ही जैसा होगा। यही उसका रीजन था, यही पीरियोडिसिटी का रीजन है कि इनका प्रॉपर्टी क्यों मैच होता है। तो उनका प्रॉपर्टी इसलिए मैच होता है कि उनका सभी का वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है, इसलिए। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो जैसा कि दिखाया जा रहा है, यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये इतने अच्छे से बनाया गया है, इसमें 118 एलिमेंट को मैंने दिखाया है, लेकिन जिस समय मोसले ने इसको डिस्कवर किया था उस समय 118 एलिमेंट नहीं था, बाद में कुछ एलिमेंट को ऐड किया गया है। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, हर चीज के बारे में बताया गया है, डिटेल से बताया गया है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया गया है। जैसा फर्स्ट है, यहां पर देखोगे ध्यान से, तो ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज है, ये सब पीरियड है। तो इसमें देखते हैं तो हम लोग 7 पीरियड हम लोग को दिखाई पड़ता है, 7 पीरियड है। और ग्रुप के बारे में बात करो तो ग्रुप जो है टोटल 18 ग्रुप है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो वो 18 ग्रुप आपको दिखने को मिलेगा।
जो फर्स्ट पीरियड होता है वो सबसे छोटा पीरियड होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होता है, एक हाइड्रोजन एंड दूसरा हीलियम। उसके बाद फिर देखोगे एटॉमिक नंबर इसका 1 है, हीलियम का 2 है, फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर यहाँ पे अगेन 11, 12 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो देखो सब हर जगह पर एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज कर रहा है। देखो पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद भी जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सब एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के वजह से है। इसके बाद देखो और भी क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि कलर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किया गया है। तो जैसे कि ध्यान देख सकते हो एल्कली मेटल के लिए जो कलर यूज किया है ये सभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंडियम, ये सारे के सारे जो है वो एल्कली मेटल है, जिसके वजह से इनको इस कलर से दिखाया गया है। और थोड़ा डीप येलो कलर से जो दिखाया गया है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है मैग्नीशियम कौन सा मेटल है, तो यू हैव टू राइट एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर 3rd पीरियड से लेकर 12 पीरियड तक, पीरियड नहीं बोल सकते, ग्रुप बोल सकते हैं, 3rd ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक, तो इसमें से ट्रांजिशन मेटल बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल का संख्या 36 है। इसके अलावा यहाँ पर हल्का ग्रीन कलर से Sc, स्कैंडियम, Y एंड लेंथेनाइड, इसको जो दिखाया गया है वो रेयर अर्थ मेटल दिखाया गया है। रेयर अर्थ मेटल यहाँ भी दिखाया गया आपको। लेंथेनाइड ग्रुप यहाँ पर टोटल, यहाँ देखोगे, ध्यान से देखोगे लेंथेनाइड ग्रुप में ये 57 के बाद 72 हो जा रहा है। वो बीच का एलिमेंट कहाँ जा रहा है, तो वो बीच का एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये एक्टिनाइट्स वो यहां लिखा हुआ है। तो ये रेयर एलिमेंट है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये मिलता है। बात करें एक्टिनाइट्स के, तो एक्टिनाइट्स एलिमेंट भी होता है जो कि और भी रेयर है। यूरेनियम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस ग्रुप का होता है। तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये एक्चुअली एक्टिनाइट्स का यूरेनियम सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में यहाँ पे जो इस कलर से दिख रहा है आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एक्चुअली ये सब नॉन मेटल है। ओके, नॉन मेटल का कैटेगरी यहाँ पे देखोगे ध्यान से, आपको शुरू से अगर मैं याद दिलाऊं तो सबसे पहले कैटेगराइज किया गया था मेटल और नॉन मेटल। तो यहाँ पर आपको ध्यान से जब देखोगे ये लाइन, तो इस लाइन के इस तरफ वाला वो मेटल्स है और इस तरफ वाला नॉन मेटल है। ओके, तो फर्स्ट जो पहला बार कैटेगराइज किया गया था तो वो इस चीज को फॉलो कर रहा है। सेकंड वैलेंसी वाइज कैटेगराइज किया गया था। जब ध्यान से देखोगे तो इन सभी का वैलेंसी 1 है, इन सभी का वैलेंसी 2 है, इन सभी का वैलेंसी 3 है, इन सभी का वैलेंसी 4 है, इन सभी का वैलेंसी फिर से 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो सबका वैलेंसी वाइज भी कैटेगरी यहाँ पर किया गया है, तो वो भी फॉलो कर रहा है। इसके अलावा कुछ नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस जिसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है उसी को नोबल गैस बोलते हैं। अगर बात करें इन सभी का, ये सातों अगर 6 एलिमेंट की बात करें, हे नारायण, अर्जुन करे, जेरोक्स, रामायण, ये यहाँ पर एंड ओजी आपको ये याद रख लेना है। और ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है जो इनर्ट गैस में मिलते हैं। इनर्ट गैस बोल सकते हो, नोबल गैस बोल सकते हो। ये सभी का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है। ओके, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें 7 पीरियड और
18 ग्रुप प्रेजेंट है। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं कि कहां से सारा चीज आया। तो पहला है, इट इज बेस्ड ऑन बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट। बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट क्या था? तो उनका मानना था 2n² के बारे में। 2n² क्या है? ये बोरबरी का है। अगर नंबर ऑफ सेल के बारे में n का वैल्यू 1 ले लें तो ये 2 × n² अगर पुट करते हो तो ये आ जाएगा 2 × 1² और इसका वैल्यू निकलेगा 2। अगर n का वैल्यू 2 रखा जाए तो ये हो जाएगा 2 × n² मीन्स 2 × 2² मीन्स 2 × 4 8। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह आप अगर n का वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 3² मीन्स 2 × 9 इक्वल्स टू 18। थर्ड में 18, फोर्थ में इसी तरह निकालोगे तो 32, फिफ्थ में 50। इस तरह करके ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। बात करते हैं अगर मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ये किया गया है, ये बनाया गया है। इसी को बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी है और इसी पर काम भी करता है एक्चुअली। अब दूसरा बात यह है, द मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वार्नर। ये जो मॉडल है ये एक्चुअली उनका मॉडल नहीं है। मोसले ने सिर्फ लॉ दिया था, उसका डेफिनेशन दिया था। उनका मॉडल ये नहीं है, मॉडल है रैंग एंड वार्नर का। और इस मॉडल में कॉन्सेप्ट किनका काम कर रहा है? बोरबरी का कॉन्सेप्ट कर रहा है। उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया जाए, रखा जाए, तो वो पीरियोडिसिटी उसमें होगा ही होगा। तो यही चीज ये रैंग और वार्नर के द्वारा दिया गया था, जिसमें कितना पीरियड लिया गया? तो 7 पीरियड को ले लिया गया और इसमें 18 ग्रुप को लिया गया। वर्टिकल जो होता है उसको बोलते हैं ग्रुप। 18 वर्टिकल कॉलम है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो ये जो 7 रोज है ऐसे करके ये 7 है, और जब वर्टिकल जो ये है ऐसा कॉलम जो है वो 18 है। तो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपका आंसर होना चाहिए 18। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल, तो उसका आंसर आना चाहिए 7। तो ये आपको याद रखना है। जैसा कि आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पर एक है। तो ये जो है ना ये फर्स्ट पीरियड का होता है। सेकंड पीरियड में कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपको हम बता दें, ये सेकंड पीरियड का कुछ ऐसा दिखता है। थर्ड पीरियड का भी कुछ ऐसा ही सेकंड पीरियड की तरह ही दिखता है। अगर बात करते हैं थर्ड पीरियड भी ऐसा ही कुछ दिखता है। और फोर्थ पीरियड से फिर ये यहाँ से स्टार्ट होकर लास्ट आखिरी तक जाता है। और यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर दिखता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पे पीरियोडिक टेबल भी दिखाया है। वही पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे ये फंक्शन किया था। किसने किया था? तो इसको देने वाले का नाम था रैंग एंड वार्नर। यहाँ पे बीच में 3 से 13 तक, यहाँ पर 3 थर्ड ग्रुप से लेकर 13 ग्रुप तक यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस चीज की कि जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में उनका सेम इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसा कि अभी हमने बात किया था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप इसका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19 इस तरह करके अगर लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा 2881
18, 8, 1, तो हर जगह पे देखो आउटर मोस्ट सेल को देखोगे, लास्ट सेल में देखोगे तो सब जगह सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो हर प्रॉपर्टी को मैच करता है। अब बात करते हैं पीरियड के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो जैसा कि पता है हम लोग को 7 पीरियड होता है। तो फर्स्ट पीरियड जिसमें n का वैल्यू 1 है, तो वो उसमें हर ग्रुप में अगर सेल की बात करें तो सब सेल में सब सेल भी होता है। सब सेल 4 तरह का होता है, S, P, D एंड F। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही सब सेल होता है जिसका नाम होता है 1s, और ये बिलोंग करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 2 है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, जैसा कि यहाँ एलिमेंट में दिखाया गया हाइड्रोजन हीलियम, और ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। बात करते हैं सेकंड पीरियड के, तो इसमें 2 सब ग्रुप होता है, सब सेल होता है। इसमें एक S है और एक P है। इसमें 8 एलिमेंट्स रह सकते हैं जो लिथियम से नियोन तक होता है, और ये बहुत ही शॉर्ट होता है, इसको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। थर्ड पीरियड में भी सेकंड पीरियड के ही तरह होता है, लेकिन इसमें सबसेल जो होता है इसमें भी 2 होता है, 3s, 3p, और इसमें क्या होता है 8 एलिमेंट्स रह सकते हैं, और एलिमेंट्स जो यहाँ पर स्टार्ट होगा वो सोडियम से आर्गन तक होगा, ये भी शॉर्ट पीरियड ही कहलाता है। फोर्थ पीरियड जो होता है थोड़ा लंबा होता है, जिसमें कि 4s, 3d और 4p के एलिमेंट रह सकते हैं। इसमें 3 सबसेल आता है, 4s, 3d एंड 4p के एलिमेंट इसमें आते हैं, और उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स रह सकता है जो पोटेशियम से क्रिप्टन तक मौजूद होता है, और ये लॉन्ग टर्म कहलाता है। इसके साथ साथ पांचवा टर्म भी चौथे पीरियड के तरह ही होता है, 5s, 4d और 5p इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें भी 18 एलिमेंट रहता है जो रुबिडियम से जेनॉन तक जाता है, और ये भी लॉन्ग टर्म कहलाता है। साथ में यहाँ देखो छठा नंबर पर 6 पोजीशन पर, तो 6 पोजीशन सबसेल यहाँ पर कौन कौन सा है, 6s, 4f, 5d एंड 6p, ये 4 सबसेल वहां पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 32 एलिमेंट होता है जो सीजियम से रुबिडियम तक होता है, और ये भी लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में आता है, और इसका लास्ट भी 7th पीरियड जो होता है वो भी 6th के तरह लॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पर ये 7s, 5f, 6d एंड 7p तक रहता है। ये 7p भी इसी में आता है। इसमें भी अब 26 नहीं, अब यहाँ पर पहले 26 था, अब ये 32 एलिमेंट हो गया। अब ये फ्रेंडियम से OG तक 118 एलिमेंट है इसमें, और ये इनकम्प्लीट उस समय था, लेकिन अब ये लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में गिना जाता है। तो इस तरह से ये पीरियड है, पीरियड का डिस्क्रिप्शन है। अब बात करते हैं किस पीरियड को क्या बोला जाता है और किस ग्रुप को क्या बोला जाता है। तो बात करते हैं ग्रुप का भी स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप में 16th ग्रुप के एलिमेंट को चाल्कोजेंस के नाम से जाना जाता है। चाल्कोजेंस 16th ग्रुप में कौन रहता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब इस ग्रुप में रहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। अगर ये सब का देखोगे आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये यहाँ पर चाल्कोजेंस इसको बोलते हैं। और ग्रुप 17 को हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो एलिमेंट रहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, तो ये सबको जाना जाता है इसी के नाम से। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35। तो इस तरह करके ये होता है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में देखोगे तो हर के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। हर के आउटर मोस्ट सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो ये है ग्रुप के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप का क्या है डिस्कशन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप इज लिस्टेड। तो जैसा कि है बताया गया, द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप, एटॉमिक नंबर 8, 8, 18, 18, 32। ध्यान से देखोगे, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे लेके चल रहा हूं। जो गैप होगा वो 8 का गैप होगा, दो जगह पे 18 का गैप होगा और एक जगह पे 32 का गैप होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में यहां पर गैप, इसका गैप और इसका गैप सिर्फ 2 का है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में हम लोग
एक्सेप्शन है, ये नहीं पढ़ते हैं। यहां सेकंड ग्रुप और थर्ड पीरियड के बारे में बात करोगे तो यहां पे जो डिफरेंस है वो 8 एलिमेंट का है। यहां पर जो डिफरेंस देखोगे वो भी आप 8 एलिमेंट का देखोगे। यहां से यहां तक का जो डिफरेंस देखोगे वो 18 एलिमेंट का देखोगे। यहां से भी जो डिफरेंस दिखेगा वो 18 एलिमेंट का, और यहां से जो डिफरेंस दिखता है वो 32 एलिमेंट का। तो इसी तरह से इसको फॉर्म किया गया है। इसका बीच का जो गैप होता है वो डेफिनेट गैप है, या तो 8 एलिमेंट, या तो 18 एलिमेंट, या तो 32 एलिमेंट। 2 एक्सेप्शन होता है, वो हाइड्रोजन के बाद लिथियम जो आता है वहां पर 2 है। बस इसी चीज को ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड, देयर आर 18 इंडिपेंडेंट ग्रुप इन द लॉन्ग ग्रुप ऑफ पीरियड टिक टेबल, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। इसमें 18 ग्रुप हैं और सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो, चाहे लास्ट ग्रुप हो, चाहे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप हो, चाहे वो चाल्कोजेंस ग्रुप हो, चाहे वो हैलोजन ग्रुप हो, चाहे वो नोबल गैस ग्रुप हो। सब ग्रुप का कुछ ना कुछ अपना स्पेशलाइजेशन है। सब ग्रुप अपना एक अलग फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। सबका एक पर्टिकुलर नेचर है, सब अपने अपने फॉर्म में रहता है, सबका अपना एक स्पेशलिटी है। बोल सकते हो कि यहाँ पे हर ग्रुप का अपना एक इंडिविजुअल पहचान है। ऐसा नहीं कि सभी ग्रुप एक जैसे ही दिख रहे हैं, चाहे वो नॉन मेटल ही क्यों हो या मेटल ही क्यों हो, फिर भी हर ग्रुप का कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम। अगर एक ही ग्रुप में पाया जाता है, जैसे हम लोग 17th ग्रुप का बात करते हैं हैलोजन ग्रुप का, तो हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 4 एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, एंटीमनी 85। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबके आउटर मोस्ट सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल सकता है। सबके आउटर मोस्ट सेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे सबके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वैलेंस सेल में एक जैसा ही इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस सेल में सेम जैसा इलेक्ट्रॉन है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा। सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। मतलब कि एक सीरीज में अगर पढ़ें तो सारे के, अगर हम लोग इस 5 ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का हम लोग को प्रॉपर्टी पता हो तो हमको इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, भले ही सारा के बारे में सिंबल पता नहीं चले, सारा का एटॉमिक नंबर पता नहीं चले, बट हाँ सारा का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ तो पता चल ही जाएगा ना। उसके आगे चलते हैं। द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप हैव द सेम वैलेंस, वैलेंसी ही बोल सकते हैं, सेम वैलेंस भी, चलो ठीक है, एक ही जैसा वैलेंस होता है। जैसा कि एक और ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम इनर्ट गैस के बारे में बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये बात करते हैं हेन आयन, अर्जुन करे, जेरोक्स रामायण, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 36। तो यहां पर देखोगे इसका ऑक्टेट सबका पहले से या आउटर मोस्ट सेल पहले से कंप्लीट रहता है, पहले से प्रेजेंट रहता है। सबका देखो आउटर मोस्ट सेल पहले से ही कंप्लीट है। जब ये पहले से आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, ये एक्सेप्शन में आता है हीलियम, इसको आउटर मोस्ट सेल में इसको डुएट ही कंप्लीट करना होता है। तो बाकी सबको देख रहे हो, सबका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो कंप्लीट क्यों है? क्योंकि सबका वैलेंसी एक जैसा है। अगर इस सबका वैलेंसी निकालें तो सबका वैलेंसी 0 ही होगा। इन सभी का वैलेंसी 0 होगा, ऊपर से नीचे तक जाओगे। दूसरा भी देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले ग्रुप का, तो इसमें भी सबका वैलेंसी 1 ही है। और वो 1 कैसा वैलेंसी है? -1 वैलेंसी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन
गेन करने वाला एलिमेंट है। इसके आगे चलते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं सबका एक ही जैसा केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एक ही जैसा बिहेव करते हैं। जैसे कि सोडियम, अगर सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा NaCl बनाएगा, KCl बनाएगा, लिथियम भी करेगा तो LiCl बनाएगा। अगर RbCl बन सकता है, CsCl बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये सब एक ही जैसा बिहेव करते हैं। अगर सोडियम आयन के साथ Cl वाला कंपाउंड बना रहा है तो Li भी बनाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन यहाँ पे एक नॉन मेटल है, वो भी उसके प्रॉपर्टी से मिलता है। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जैसे ये क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, हेलोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो सब एक ही जैसा रिएक्शन करेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा थ्रू आउट द होल ग्रुप। बात करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ग्रुप सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इज वेरी ग्रेजुअली। थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, कुछ खास अंतर नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका एक जैसा होता है। जैसे कि आपको पता होगा पोटेशियम, लिथियम एंड सोडियम, इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि ये सब सॉफ्ट एलिमेंट है। देखो सब एक ही ग्रुप का है एलिमेंट और सब सॉफ्ट है। इट कैन बी कट बाय नाइफ, नाइफ से इसको काट सकते हो और ये सॉफ्ट होता है। इसका डेंसिटी भी लो होता है और ये डेंसिटी के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इन सभी का लो होता है। तो ये सब एक ही ग्रुप से प्रेजेंट है, इसलिए सबका प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस में अगर ग्रुप में धीरे धीरे नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अगर तीन एलिमेंट के बारे में बात करें, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। ये इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका एटॉमिक नंबर 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-8-1। अगर इसका बनेगा तो ये फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में अगर बात करें तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड थर्ड सेल के बारे में बात करें तो थर्ड सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और पोटेशियम के बारे में बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और थर्ड सेल के बात करें तो थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा और फोर्थ सेल भी यहां पर होगा। और फोर्थ सेल में देखोगे ध्यान से तो फोर्थ सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब गौर से देखो तो लिथियम जो सबसे ऊपर पे रहता है उसका साइज क्या है, सोडियम जो उसके थोड़ा नीचे रहता है उसका साइज क्या है, पोटेशियम जो थोड़ा और नीचे रहता है उसका साइज क्या है। तो साइज जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे इंक्रीज होगा। रीजन क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप का नंबर होता है ना, ग्रुप का जैसे जैसे पीरियड बढ़ेगा ना वैसे वैसे सेल का नंबर बढ़ते जाएगा, तो वो सेल बढ़ने के वजह से उसका साइज भी बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड। पीरियड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द वैलेंस सेल। मतलब कि जितना भी है एलिमेंट प्रेजेंट होता है पीरियड में वो वैलेंस एक ही वैलेंस सेल में होता है। जैसे बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन के बारे में। ये सब एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12, इसका 13, 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 एंड आर्गन का 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2-8-1, इसका देखोगे तो 2-8-2, एल्युमिनियम का देखोगे तो 2-8-3, सिलिकॉन का 2-8-4, फास्फोरस का 2-8-5, सल्फर का 2-8-6। अगर क्लोरीन का देखोगे तो 2-8-7 एंड आर्गन का देखोगे तो 2-8-8। तो देखोगे सब में सिर्फ 3 सेल ही प्रेजेंट है, सब में जो है 3 ही सेल प्रेजेंट है। तो ये पूरे पीरियड कोई भी पीरियड ले लो उसमें एक ही जैसा सेल प्रेजेंट रहता है। सेकंड,
As the number of electron in the valence shell, the chemical property of element present in a period also change. जैसा कि वैलेंस सेल में चेंज होते रहता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। जैसा कि पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो कि वैलेंस सेल में 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो जैसे जैसे वो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही चेंज होगा, वो चेंज होने के साथ साथ इसका पीरियोडिसिटी भी चेंज होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। ओके, इसके बाद चलते हैं एटॉमिक रेडियस पे। तो एटॉमिक रेडियस में अगर एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हो तो उसका साइज डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का रीजन क्या है? अगर सोडियम और मैग्नीशियम का बात करें और एल्युमिनियम, 3 एलिमेंट बात लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्युमिनियम का 13, ये आपको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 281 और इसका इलेक्ट्रॉनिक 282 और एल्युमिनियम का 283। अगर इसको 281 को दिखाएं तो ये आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ता है, बात करते हैं, सेंटर पे रहता है प्रोटॉन। ये फर्स्ट सेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। सेकेंड सेल जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हर जगह प्रेजेंट है तीनों कंपाउंड में। और चौथा जगह पर तीसरा जो सेल है इसमें कभी 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये जो यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, इस दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ऑफकोर्स बढ़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन increases then the attraction will increases और अट्रैक्शन जितना भी इंक्रीज करेगा वो साइज उतना ही ज्यादा डिक्रीज करता है। याद रखना, इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज होगा उसका साइज, क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। साथ में बात करते हैं, जब पूरा पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं तो मेटेलिक पीरियड और एलिमेंट डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे कि देख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये फिर थोड़ा रेयर मेटल आता है। ये दोनों तरह का, यानी कि एक तरह का समझ सकते हो, मेटलॉइड के गिनती में नहीं आता। ये भी एक मेटल है बट उसका मेटल वो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये नॉन मेटल यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, नॉन मेटल कैरेक्टर और भी इंक्रीज होते गया और लास्टली नॉन मेटल इंक्रीज करके बहुत ज्यादा हो गया। तो मेटेलिक कैरेक्टर घट के इंक्रीज करता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। और लास्ट में हम लोग जानते हैं कि जब पीरियड में चलते हैं तो रिड्यूसिंग, उसका जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है वो ऑफकोर्स इंक्रीज होना शुरू होता है। जैसे कि Na2O, इसके बाद बनेगा MgO, ये Al2O3, SiO2, P2O5, सल्फर का SO2, क्लोरीन का Cl2O। तो इस तरह से देखोगे, जब हर का ऑक्साइड बनता है ना, कहीं पर भी ऑक्साइड बनता है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है। फिर थोड़ा और कम होता है, फिर और कम होता है, फिर और कम होता है। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही चीज था आज के टॉपिक में, बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पीरियोडिसिटी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।